स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो इचिगो ने उसके ऊपर हमला किया था वो हलो के ऊपर, तभी यहाँ पर उसका फेस का मास्क कट गया था। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं वो यहाँ पर फिर से जुड़ जाता है और यहाँ पर ये सब कुछ हो जाता है पिछले वाले एपिसोड में वैसे ही रिकेप दिखाया जा रहा था हम लोगों को। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि इचिगो यहाँ पर रुकिया से पूछता है आखिरकार वो अपनी फैमिली पर खुद भी क्या हमला कर सकता है। तभी यहाँ पर वो कहती है कि हाँ, और वो तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा है कि तुम्हारे पहले पीछे भी ऐसे ही हमला हुआ था ऐसे ही बड़े हॉलोस का। इसके पीछे एक खास वजह हो सकती है क्योंकि इन सबको एक बड़ा हॉलो कंट्रोल कर रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसे ख़त्म करना ही होगा और तुम्हें उसे मारना होगा। तब यहाँ पर इचिगो कहता है कि मैं यहाँ पर उसे नहीं मार सकता क्योंकि वो यहाँ पर ओरिहिमे का भाई है। तभी यहाँ पर रुकिया कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें उसे कैसे भी करके ख़त्म करना ही होगा। और अब हम यहाँ पर देखते हैं उनकी ऐसी सब बातचीत यहाँ पर होने लगती है और यहाँ हम देखते हैं उन्हें अभी मारना ही होता है उसे जान से। तो यहाँ पर हम देखते हैं ओरिहिमे और उसकी दोस्त यहाँ पर बैठी होती है, कुछ गेम खेल रही होती है, मतलब खा रही होती है यार। तभी यहाँ पर उसका सॉफ्ट टॉय होता है वो यहाँ पर नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर जो रुकिया नहीं ओरिहिमे होता है उसे यहाँ पर बहुत ही अजीब लगता है एकदम से। इचिगो पूछता है आखिरकार वो अपनी खुद की फैमिली के ऊपर हमला कैसे कर सकता है। तो रुकिया बताती है वो एक असल में एक होलोबी वो इंसान ही होता है और जब कोई भी एक सोल रीपर उसे सोसाइटी नहीं बेचता तब यहाँ पर वो उसकी सोल एक होलो बन जाती है और यहाँ पर वो भटकती रहती है और अपनी फैमिली पर भी अटैक कर सकती है। तो हमें जल्दी से उसे मुक्ति देना होगा। और मैं तभी समझ गई थी कि उसके भाई ने उसे पहले भी मारने की एक बार कोशिश की थी जब मैंने उसका पैर देखा था। तो अब हमें जल्दी करना होगा वरना हम उसे नहीं बचा पाएंगे। तो अब हम यहाँ पर घर में सीन देखते हैं जो ओरिहिमे होती है जो तात्सुकी के साथ बैठी होती है। तभी यहाँ पर उसे अपने हाथ में खून दिखता है तो यहाँ पर उसे कुछ समझ में नहीं आता और यहाँ पर जो होलो होता है वो यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जो तात्सुकी है उसे पहले यहाँ पर मारना स्टार्ट करता है क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था और हमें इसे बहुत गंदी तरीके से मारता है। और यहाँ पर वो बहुत ही डेंजर भी लग रहा था। जो अपनी ओरिहिमे है उसे यहाँ पर पता नहीं था क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसकी गर्दन में एक चेन आ जाती है, मतलब गले के पास। तो यहाँ पर उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ओरिहिमे होती है वो अपनी फ्रेंड तात्सुकी को बचाने की कोशिश करती है और यहाँ पर जाकर उसे यहाँ पर उठाती भी है। लेकिन हम मैं कैसे बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो उसकी तात्सुकी जो दोस्त है उसे यहाँ पर जो ओरिहिमे है वो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देने लग जाती है। कोई भी दोनों भी नहीं दिखाई दे रहे थे, सिर्फ उसे कोई पटक रहा था और उसे चोट पहुँचाया जा रहा था जिससे हमें पता चलता है कि वो अब उसे देख नहीं सकते। और यहाँ पर होलो भी कह रहा था अब तुम मुझसे कनेक्टेड हो, तुम्हें वो कोई नहीं देख सकता, शायद ऐसा ही है। तभी यहाँ पर वो पूछता है तो यार तुम मुझे भूल गई तो पहचानो मैं कौन हूँ। तभी यहाँ पर जो ओरिहिमे होती है वो यहाँ पर उसे पहचानने से इनकार कर देती है और वो ऐसे एक्ट करती है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है, मतलब उसे सच में नहीं पता। तब यहाँ पर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तभी यहाँ पर इचिगो आ जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ओरिहिमे कहती है इचिगो तुम यहाँ पर कैसे। तब यहाँ पर इचिगो को बहुत शौक लगता है और कहता है तुम मुझे देख सकती हो ऐसे कैसे। तब हमें पता चलता है उससे इसकी रियल बॉडी अलग हो चुकी है ओरिहिमे की। और यहाँ पर रुकिया भी कह रही होती है तुम्हें बस सिर्फ सोल वाली चीज़ें ही दिख सकते हैं, इसका मतलब अब हमारी जो ओरिहिमे है वो यहाँ पर अब मर चुकी है और अब हमें क्या करना है उसके बारे में इचिगो को भी नहीं पता चल रहा होता। लेकिन वो यहाँ पर फिर भी स्वॉर्ड लेके एकदम खड़ा होता है। लेकिन जैसे इचिगो उसे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर जो होलो होता है वो यहाँ पर उसे उड़ा देता है। तभी यहाँ पर रुकिया भी उसके पास दौड़ी चली जाती है। तो हमें पता चलता है उसके भाई का नाम सोरा होता है। फिर यहाँ पर जो उसकी बहन ओरिहिमे है उसे यहाँ पर वो पहचान लेती है, अच्छा तो तुम मेरे भाई हो, वो उसे पहचान जाती है। तभी यहाँ पर रुकिया कहती है उसे मारना इतना भी आसान नहीं है, तुम्हें बस खुद पे ध्यान देना होगा, ऐसे नहीं चलेगा वरना तुम मारे जाओगे। तभी यहाँ पर जो उसकी बहन होती है वो भी यहाँ पर ऐसे ही समझ जाती है कि ये मेरा भाई कैसे हो सकता है, मेरा भाई तो कभी दूसरों के ऊपर चोट नहीं पहुँचाता और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। तभी यहाँ पर उसका भाई कहता है कि देखो मैं बहुत ही अकेला हो गया था, जब मैं मरा तुमने मेरे लिए बहुत सारी प्रेयर की और तब जब तुम मेरे लिए प्रेयर करती थी तब मेरी आत्मा को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती थी। जब से तुम उस तात्सुकी नाम की लड़की से मिली हो तब से तुमने मेरे लिए प्रेयर करना भी बंद कर दिया और जब से तुम हाई स्कूल में गई हो तुम तो मुझे बिल्कुल भूल ही गई हो और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं होलो बन गया। अगर तुम चाहती हो कि मैं हम सब अच्छे रहें तो तुम्हें मेरी बात मानना होगा, जो मैं कहूँगा वही करोगी। फिर यहाँ पर सोरा कहता है तुम्हें मेरी बात मानना होगा लेकिन उससे पहले मैं उसे ख़त्म करता हूँ सोल रीपर को। लेकिन उसकी बहन रोकती है ओरिहिमे, लेकिन वो कहता है उससे पहले मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तुम मेरी बात ही नहीं मान रही हो। तो यहाँ पर जैसे वो ख़त्म करने आती है तो इचिगो आकर अपनी तलवार उसमें घुसेड़ देता है। तभी यहाँ पर वो अपनी बहन को दूर उठा के फेंक देता है। तो इचिगो कहता है बड़े भाई का काम होता है छोटी बहन की रक्षा करना। तभी यहाँ पर जो सोरा होता है वो कहता है कि हाँ मैं भी ऐसे ही कर रहा था, मैंने भी उसकी रक्षा ही की है, वैसे कुछ नहीं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं एकदम मामला पेचीदा हो गया था वो एकदम। तभी यहाँ पर दोनों लोग आमने सामने थे। तभी यहाँ पर वो अपनी बहन के सर में वो
जो हेयरपिन देता है जो उसने उसे दिया था गिफ्ट जब वो छोटी थी एकदम। तभी यहाँ पर उसे सब मेमोरी याद आने लग जाती है और उसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सभी उसके सर में सब बातें घूम रही थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। लेकिन यहाँ पर वो फिर भी यहाँ पर इचिको के ऊपर अटैक करता है। फिर यहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तभी यहाँ पर जो होलो उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं उसकी यहाँ जो बहन है वो बीच में आकर उसे गले लगा लेती है और यहाँ पर उससे माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा आपको याद करती हूँ, लेकिन जब कल मैं एक्सीडेंट हुआ था तब आप ही ने मेरी जान बचाई थी, तो मैं यही समझी कि आपने मुझे बचाया। और भूलने की बात ये नहीं थी, मैंने सोचा कि अगर मैं आपको ज़्यादा दुखी ना होगा, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँ तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपकी आत्मा को जल्दी से शांति मिल जाएगी। और यहाँ पर वो ऐसे कहकर यहाँ पर थोड़े रोते हैं और यहाँ पर वो दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर रुकिया कह रही होती है कि वो शायद गलती से बन गया होगा, मतलब उसे कोई बड़े होलोस ने खाया है तो इसलिए वो यहाँ पर एक होलो बन गया, मतलब एडिटिंग के लिए सॉरी। तभी हम यहाँ पर देखते हैं उसे बहुत सारे होलोस ने खाया होता है, वो पिछला वाला सीन, तभी यहाँ पर वही सब होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो ओरी में होती है वो यहाँ पर गिर जाती है। तो यहाँ पर ये देखकर रुकिया कहती है कोई टेंशन नहीं है, चेन अभी भी कनेक्टेड है, ये अब मरेगी नहीं इतनी जल्दी। तो यहाँ पर जो उसका भाई होलो सो रहा होता है वो यहाँ पर किसी के पास आता है और यहाँ पर वो इचिको को तलवार उठाता है और कहता है मेरा अंदर जागने से पहले फिर से मुझे मुक्ति दे दो जल्दी। तभी यहाँ पर इचिको जो होता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है। तो रुकिया कहती है उसने बिल्कुल भी सही फैसला लिया, एक होलो वापस से इंसान नहीं बन सकता, ना ही अच्छा बन सकता है। तो यहाँ पर वो फिर से होलो बन जाएगा तो उससे अच्छा है उसे मरने दो। और यहाँ पर वो उसे मारने की कोशिश करता है तो उससे उरी में रुक लेती है और यहाँ पर वो कहती है जिस दिन तुमने हेयरपिन देखा तब मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई थी और तुम तभी मर गए थे उसी दिन। तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती थी और मैं तुम्हें कहना चाहती थी कि तुम्हारा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। तभी यहाँ पर जो उसका भाई है वो यहाँ पर अच्छे से शांति से यहाँ पर टपक लुढ़क जाता है, मतलब आत्मा को शांति मिलती है। तो उरी में यहाँ पर खुश होती है। तो अगले दिन सीन देखते हैं यहाँ पर उरी में जो होती है वो यहाँ पर ये बात कुछ भी कर ही नहीं हो रही होती है, वो बस यहाँ पर कह रही होती है कैसे एक्सीडेंट हुआ और रेसलर की बातें कर रही होती है, जिससे सारे के सारे बच्चे उसे सब लोग ऐसे ही झूठा समझने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि ओरी की जो याददाश्त है वो चली गई है। लेकिन हमें बाद में बताया जाता है कि जो रुकिया जो होती है वो यहाँ पर उसे एक डिवाइस की मदद से उसकी मेमोरी को इरेज कर देती है कुछ टाइम पहले की। लेकिन ये नहीं पता था कि कब की मेमोरी जाएगी कब की आएगी, दोनों लोगों की मेमोरी को उसने इरेज कर दिया था। तभी यहाँ पर इचिको कहता है वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, वैसे भी तुम बहुत अच्छी हो, वैसे इसकी तारीफ भी नहीं करता, वैसे ही बता रहा होता है, वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन फिर भी अच्छा है, दूसरों की मदद करना बहुत ही अच्छा लगता है, तो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पर वो उससे एग्री करता है कि मैं तुम्हारी अब सोल रिपर बनने में जो सोल रिपर का काम है उसमें मदद ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पर वो भी खुश हो जाती है। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके वीडियो को जरूर से लाइक कर दो। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मुझे पता चल रहा है यार, आपके लिए कंटिन्यू पर डे वीडियो ला रहा हूँ, तो आपको जरूर से सब्सक्राइब करना तो बनता है मेरे भाई। और आप लोग बताओ आपको इसके साथ और कौन सी एनिमे सीरीज चाहिए जो रेगुलर आए, मतलब 2-3 दिन में एक तो आ नहीं चाहिए ना। ब्लीच देख के वैसे ही आप लोग बोर हो चुके हो तो कोई नई एनिमे सीरीज ज़रूर बताना कि कौन सी एक्सप्लेन करूँ, और कॉमेंट्स में ज़रूर लिखना, ऐसे अपना नाम लिख देना यार कोई भी ऐसे ही। तो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए